नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़24। मैं हूं आपके साथ आशा झा और बुलेटिन की शुरुआत आज की सबसे बड़ी खबर के साथ कर रहे हैं। हैदराबाद में गैंगरेप और मर्डर के चारों आरोपियों को आज पुलिस ने एनकाउंटर में ढेर कर दिया। पुलिस इन चारों ही आरोपियों को क्राइम सीन पर लेकर गई थी। यहां से इन आरोपियों ने भागने की कोशिश की। जो पुलिस की तरफ से अभी तक स्टैंड क्लियर किया गया है, जो सामने आया है, वो तथ्य हम आपको बता रहे हैं कि चारों आरोपियों ने भागने की कोशिश की। इसी दौरान चारों आरोपियों को मुठभेड़ में मारना पड़ा। पुलिस को बाकायदा हथियार छीनकर भागने की कोशिश ये कर रहे थे, लेकिन ये इनको बहुत भारी पड़ा। क्राइम सीन पर जिस तरीके की हरकत इन्होंने की और मुठभेड़ में चारों के ही मारे जाने की खबर सामने। कि हमारे कानून ये सबसे महत्वपूर्ण बात है पल्लवी। जैसे भी हुआ इंसाफ हुआ, लोग ये कह रहे हैं। लेकिन संजय जी, मेरा सवाल आपसे, जी पल्लवी मैं दोबारा आपके पास आऊंगी, लेकिन सवाल मेरा आपसे है, कानून को मजबूत, अगर कानून मजबूत होता, समय सीमा के तहत अगर आरोपियों को सजा मिल जाती, तो फिर आज शायद इसकी नौबत नहीं आती। कैसे देख रहे हैं आप इसे? देखिए, कानूनी तौर पे अगर मैं कहूं तो ये कानून की नजर में जो स्वागत हो रहा है इसलिए तो हो रहा है। नहीं, स्वागत ठीक है, आपका कहना सही है, और अगर आप हृदय से देखें और उसको देखें तो मेरे को लगता है कि जो भी आप कह रही हैं वो ठीक है। लेकिन अगर आप ये देखें कानूनी परिदृश्य में देखें इसको, तो वो मुझे लगता नहीं कि सही है, क्योंकि हमने अपने पहले भी देखा है कि इनकाउंटर क्या परिस्थितियां थी। जैसे आपने कार्यक्रम की शुरुआत में कहा कि अभी हमें प्रेस रिलीज देखना है, क्या वो बताते हैं कि किन सर्कमस्टांसेस में ये हुआ है, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये देखना, क्या ये फेक इनकाउंटर तो नहीं था, ये एक बहुत बड़ा प्रश्न है। अभी और अगर उठाएं इस पर सवाल तो बेहतर है, लेकिन क्योंकि आप कानूनी पेचीदगियों को और ऐसी जो प्रक्रियाएं होती हैं उनको बहुत बारीकी से समझते हैं, इसलिए मैं आपसे पूछना चाहती हूं। वी आर गवर्न्ड बाय रूल ऑफ लॉ। हम कोई जंगल राज में नहीं है कि उन्होंने एक गोली मार दी तो हम भी उनको वापस। मुझे लगता है कि लेकिन बहुत होना चाहिए। नहीं, ये कहना गलत है। इस मामले में जंगल होना चाहिए, आपके कह देने से नहीं होनी चाहिए। किसी औरत की अस्मिता पर कोई ऐसे डाका डाले तो उन्हें भीड़ के ही हवाले करना चाहिए। नहीं, ये आप मैं आपकी भावना समझ सकता हूँ, मैं आपकी ये समझ सकता हूँ कि आप बहुत भावुक हैं। इस बात से बिल्कुल कानून इतना लचर है कि उन्नाव केस की पीड़िता को कल ही 90% अवस्था में जलाकर किया गया और अभी तक उन आरोपियों पर कुछ भी नहीं हुआ है। महिला के सवालों का क्या जवाब है? मैं आपसे ये पूछ रही हूँ, आप वो से गलत मान सकते हैं, आप कानून की किताब पढ़ने वाले लोग हैं, कानून की बात कर सकते हैं, लेकिन हम भी सम्मान एक महिला के सवालों का जवाब क्या है? मैं छोड़ देती हूँ सामाजिक कार्यकर्ता या फिर जनमानस क्या है, एक महिला ये तो पूछेगी ना, भाई इतने केसेस हुए, आप बताइए 2004 के बाद धनंजय चटर्जी को जो फांसी हुई, इसके बाद हुआ क्या ऐसे केसेस में? बिल्कुल आपका सही सवाल है। वो सवाल आप कानून की पृष्ठभूमि पर ही पूछ सकते हैं ना। आप इस सवाल को पूछिए, कानून में उसका प्रोविजन है, आप पूछिए। लेकिन ये बात भी सही नहीं है। पूछते रहेंगे सर, ये काम कब होगा, सजा कब दी जाएगी, सिर्फ कानून से हम सवाल पूछते रहेंगे। औरतों पर कहीं कोई गलत अत्याचार होते रहेंगे, कोई कहीं गलत। आप वकील हैं, आप कानून को मुझसे बेहतर जानते हैं। मैं कानून को हाथ में लेने के लिए नहीं कह रही, लेकिन कभी किसी कमजोर महिला पर इतना अत्याचार होता है तो हम कानून का क्या करें? संजय, अभी थोड़ा सा इंतजार करना चाहिए हमको, क्योंकि अभी पुलिस को अपना पूरा वर्जन रखना है। प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी पुलिस और उसमें बताएगी। और अभी जो बातें आ रही हैं मीडिया में, वो जो अधिकारियों से या जो वहां पे एनकाउंटर में लोग वहां पे मौजूद थे, पुलिसकर्मी, उनके द्वारा हमें खबरें मिल रही हैं कि वहां पे जो चारों आरोपी थे उनको रिक्रिएशन के लिए ले जाया गया था, जिससे कि पुख्ता केस बनाया जा सके। 7 दिन की पुलिस रिमांड में थे वो चारों आरोपी, और उनको ले जाया गया था रिक्रिएशन करवाने के लिए, जिससे उसको एक पूरी जो कोर्ट में पूरा मामला चले तो उसको अच्छे से ढंग से रखा जा सके। और लेकिन वहां पर जिस तरह से आरोपियों ने हथियार छीन के भागे हैं और उसके बाद पुलिस के ऊपर फायरिंग तक की है, ये भी हमें खबरें मिल रही हैं। और उसके बाद पुलिस ने जवाबी कार्रवाई की है और पुलिस कह रही है कि वो उस पर प्रेस कॉन्फ्रेंस करेगी, पूरी रिपोर्ट बनाएगी, वो राज्य सरकार को भी देगी, केंद्र सरकार को भी देगी। तो हमें लगता है कि पहले इंतजार करना चाहिए। और अभी हम क्यों ना माने कि बिल्कुल ऐसा हुआ? क्यों हम पहले ही सवाल डालने लग जाएं? और अगर ये फेक एनकाउंटर भी है, अगर जैसा आपने कहा, तो भी ये स्वागत योग्य है। ठीक है, मैं आप दोनों को रोक रही हूँ। अरुणा, मैं आपको भी रोक रही हूँ। इंद्रजीत का रुख करना है मुझे, मुंबई से मेरे साथ जुड़े हुए, मैं दोबारा आती हूँ। यही हो रहा है निर्भया केस में। लेकिन संजय जी, अब ऐसे में क्या ये पूरी जो जुडिशरी हमारा सिस्टम है, मुझे लगता है कि ये जो खुशी का इजहार है, वो इजहार के पीछे
मेन वजह यही है कि कानूनी प्रक्रिया, जो जटिल प्रक्रिया है, उसमें जो इंसाफ मिलने में देरी होती है, उसको लेके लोगों के भीतर एक गुस्सा है। मिल जाए, इतने सारे केसेस तो पुलिस के पास पहुंचते ही नहीं है, जो पहुंचते हैं उनका कुछ होता नहीं है। बिल्कुल, इसमें 40,000 से ज्यादा रिपोर्ट बचा क्या है? नहीं, आपकी बात से मैं इत्तेफाक रखता हूँ। कितने केसेस होंगे जो रिपोर्टेड ही नहीं होते? यही मैं आपको कहना चाह रही हूँ, 70% रिपोर्ट ही नहीं होता। आप अगर 70% नहीं होते तब क्या होता? आंकड़ा जरा ये अंदाजा लगाइए कि हम महिलाएं किस समाज में जी रही हैं। आप ये सोच, लोग दुखी हैं, परेशान हैं, क्यों ना इस न्यायिक व्यवस्था में थोड़े परिवर्तन। कड़ा रुख है। बिल्कुल इंद्रजीत, बने रहिए, पल्लवी भी हमारे साथ। लेकिन संजय जी, वही सवाल है मेरा कि ये समाज ऐसा हो, हमने ये कल्पना नहीं की थी कि कानून अपने हिसाब से, शायद वो खुशी और बड़ी होती जब फांसी के फंदे पर झूलते हुए हम देखते ऐसे आरोपियों को, लेकिन कानून अपना काम नहीं कर रहा है, शायद उस तेजी से नहीं कर रहा है, क्योंकि ऐसा तो है नहीं, सख्त कानून नहीं है। सख्त कानून है, इंप्लीमेंट क्यों नहीं हो पाता? बिल्कुल सही आपने ये बात कही कि सख्त कानून है। 2013 में निर्भया के जो कांड हुआ था, उसके बाद वर्मा आयोग की सिफारिश पे जो रेप के केसेस हैं उसमें 7 साल की सजा को 10 साल और 20 साल किया गया। 18 में अमेंडमेंट करके और सख्त किया गया। गैंगरेप के सिलसिले में उसमें सजाए मौत का जो है प्रावधान किया गया। ऐसी परिस्थिति में कानून है हमारे पास। जरूरत आज की यह है कि किस प्रकार से बहुत जल्दी से, तेजी के साथ इस कानून को इंप्लीमेंट किया जाए। नंबर 1, तेजी से न्याय दिलवाया जाए, पहली चीज। और दूसरी सबसे बड़ी चीज कि एक कानून का डिटरेंट होता है, खौफ होता है। अगर कोई व्यक्ति ये चीज करने के लिए बढ़े आगे, तो उसको दिमाग में एकदम आए कि अरे, खौफ से कि अगर मैंने ये कर दिया तो मैं तो मारा ही जाऊंगा। तो ये डिटरेंट जब तक जन जन तक इस कानून को पहुंचाना है, हर व्यक्ति को, तो इसके लिए एक बहुत, देखिए जैसा अभी मेरी बहन बता रही थी कि जीएसटी का कानून बनाया तो उसका कितना प्रचार प्रसार किया। क्यों नहीं इस कानून का भी उतना ही प्रचार प्रसार करते कि अगर महिला के खिलाफ किसी भी प्रकार का उत्पीड़न किया जाएगा तो उस पे सर प्रचार प्रसार करें, अगर ना भी करें, अगर इंप्लीमेंट हो रहा है, हमें दिख रहा है कि सजा हो रही है, तो ऑटोमेटिकली लोगों के मन में डर बैठेगा, ये समझेंगे आरोपी। जैन साहब बहुत सही है, लेकिन दिखेगा कैसे? प्रचार प्रसार से ही दिखेगा। मीडिया को ये दिखाना पड़ेगा, बताना पड़ेगा। क्या अब डर ऐसे ही पैदा करना पड़ेगा? इन्हीं तरीकों से डर पैदा होगा? कानून ना काफी है डर पैदा करने के लिए? ये चीज अगर कोर्ट में हो जाती, 3 महीने में सजा मिल जाती और अगले महीने 2 महीने में उसकी इंप्लीमेंटेशन हो जाती, तो आज लोग कोर्ट की पूजा करते। बिल्कुल। निर्भया केस में जैसा अभी भाई साहब ने बोला कि पिछले 6 साल से 7 साल से सिर्फ न्यायिक प्रक्रिया चालू है, फिर उनकी मर्सी पिटीशन चालू है, इसलिए लोगों का विश्वास कानून से हट गया। लोग आज पुलिस की पूजा कर रहे हैं, जो कि जिन्होंने के दूसरे केस में, एक दूसरे टोटली दूसरे केस में जो ये एनकाउंटर हुआ, तो मुझे लगता है कि लोगों को ये जो न्याय की भावना कि आज न्याय हो गया, हालांकि किस्सा दूसरा था, अब वो बेचारे जो पुलिस वाले हैं उनको भी एक जांच का सामना करना पड़ेगा। वो जांच में क्या सामने आएगा वो एक दूसरी बात है। जब भी कोई पुलिस अधिकारी इस तरह की एनकाउंटर में जाता है या एनकाउंटर होती है, तो उनको एक इंक्वायरी का सामना करना पड़ता है। पीछे आंध्र प्रदेश के हाईकोर्ट ने यह निर्णय दे दिया कि अगर लॉ एंड ऑर्डर में भी अगर कहीं पुलिस फायरिंग होती है, उसमें कोई व्यक्ति मरता है, तो पहले पुलिस अधिकारी के ऊपर 302 का मर्डर का गुना दाखिल करो, उसके बाद में वो छूटेगा नहीं छूटेगा वो बात की बात है। आप ये समझिए कि कितना ज्यादा जो है डिमोरलाइजेशन पुलिस फोर्स में आ जाता है। अभी मेरे से पहले एक वक्ता बोल रही थी कि यूपी में लोगों का मनोधैर्य क्यों खच्चीकरण हो गया उसका, क्योंकि हर बार जब कोई एनकाउंटर होती है, जहां भी पुलिस बल का प्रयोग करती है, वहां पे उनको कोर्ट में घसीट लिया जाता है। वहां पे फिर वो मुकदमे उनके ऊपर बेचारे को अपनी जेब से पैसे खर्च करके वो केस को लड़ना पड़ता है। इसलिए मुझे लगता है कि कहीं पे ये अगर यही चीज सिस्टमेटाइज हो जाए कि आप एक टाइम बाउंड तरीके में 3 महीने में आपने बलात्कार का इस तरह का संगीन मामला हुआ, 3 महीने के अंदर उसका जजमेंट आना ही चाहिए, उसमें कोई एडजर्नमेंट नहीं, कोई आएगा नहीं यही आएगा। तो लूप होल्स हैं सर, लेकिन ये लूप होल्स भरे क्यों नहीं जा सकते? सवाल ये भी है, कहां कमी रह जाती है? क्योंकि करना तो सब चाहते हैं, ऐसा नहीं है कि दोषियों को फंदे पर। इसे क्या हत्या कह रही है मेनका गांधी? सीधा सीधा अगर ऐसा कह रही है। इसका जवाब ये है, बहुत हमको इसको देखना पड़ेगा कि ये 2 एपिसोड्स हैं। पहला है क्राइम जो अगेंस्ट दैट जो बच्ची के खिलाफ हुआ था, और दूसरा ये इनकाउंटर जो है, ये अलग क्राइम है। जब पुलिस के हथियार खींच के वो भागने लगे, तब पुलिस ने मजबूर होके, अभी तक का केस ये है। तो इसको मेरे को नहीं लगता कि संदेह की नजर से देखना चाहिए, पहली बात। और दूसरी बात, किसी भी तरीके से ये
उनको जो सजा दी गई है ये रेप की सजा नहीं दी गई है। ये जो मारा गया ये रेप की वजह से नहीं मारा गया है। इस दो अलग अलग इंसिडेंसेस हैं। एक रेप का केस है जिसका कोई अब जिसका अंत ही हो गया उस केस का, क्योंकि जितने भी एक्यूज थे वो समाप्त हो गए, और दूसरा है एनकाउंटर इसलिए हुआ क्योंकि वो क्राइम सीन पे जब तहकीकात हो रही थी, इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, उस इन्वेस्टिगेशन में भाग लेने की बजाय उन लोगों ने पुलिस के जो हथियार हैं तो फिर तो ऐसे बयान जल्दबाजी में है ना, आप ऐसे बयान तुरंत, क्योंकि वो एक बना हुआ है, एक माइंडसेट है, आपको तुरंत पुलिस को सवालों के घेरे में खड़ा कर देना है। आपको ये देखना पड़ेगा। अगर मैं फिर से ये बात दोबारा से बड़ी जिम्मेदारी से कहना चाहता हूं, हर केस में हम कहते हैं जांच कराइए, जांच होने दीजिए ना। हाँ, इसकी भी जांच होने दीजिए और जांच के बाद पता चलेगा। इसलिए ये प्री जज नहीं करना चाहिए। और यही वो लोग हैं जो पुलिस पर सवाल उठाते अगर आरोपी भाग जाते तो। बिल्कुल, अगर आरोपी भाग जाते तो देखिए ना क्या सवाल। आज अगर आरोपी सुबह भाग गए होते तो क्या स्थिति बनती। बहुत बहुत नाजुक, और बिल्कुल हम ही यहाँ बैठकर सवाल उठा रहे होते, उनको गालियां और गुस्सा कर रहे होते हैं। मेरे साथ जुड़ गई हैं। तब तक आप हमारे लिए नहीं, सही बात है, वो अलग नहीं कर रही, ठीक है, ये गुस्सा भी है। ये एक तेलंगाना के कानून मंत्री हैं, वो दरअसल कह रहे हैं कि भगवान ने कानून से पहले आरोपियों को सजा दे दी। भगवान ने कानून से पहले, कैसे देख रहे हैं आप? देखिए मतलब ये बयान कानून मंत्री दे रहे हैं तेलंगाना के कि भगवान से पहले। मैं जैसा कि आशा जी और मैं बात कर रहे थे, हमको ये दोनों घटनाओं को अलग अलग देखना पड़ेगा। पहली घटना निंदनीय, अति निंदनीय, मतलब कानून पर ट्रस्ट है, मतलब और किसी भी तरीके से मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि भारत की जनता को कानून को बिल्कुल हमें ट्रस्ट करना पड़ेगा, तभी हम लोग आगे बढ़ पाएंगे। क्या ये कानून पे एक बड़ा सवाल नहीं है? क्या कानून पे ये बड़ा सवाल नहीं है? बिल्कुल सही कह रहे हैं। कानून का सम्मान और कानून बिल्कुल ही बड़ा सवाल है। इसीलिए कानून बदलता रहता है, कानून डायनामिक है, कानून को चेंज किया जाता है परिस्थितियों के अनुसार। जैसा कि अभी बात हो रही थी, आज की परिस्थिति ये है कि हमको आशाजनक स्थिति। आशा जी, मैं एक बहुत सूक्ष्म में बताना चाहूंगा। निश्चित तौर पे कानून में बहुत बदलाव आए हैं। 2012, 13, 15, 18 आप देखिए सजा दुगनी हो गई है, तमाम चीजें कानून में बदलाव आ रहा है और काफी आया भी है। काफी सख्त से सख्त सजा का प्रावधान है। अब देखना यह है कि एक बदलाव जो कि बहुत अहम और सामने आना चाहिए वो है कि इस सजा के इस प्रोसेस को बहुत सूक्ष्म किया जाए, जितना जल्दी हो सके, बहुत तेज गति के साथ। मुझे या हम सबको अब बस उस बात का इंतजार है कि वो जो अवधि है ना, सरकार की नींद कब टूटती है, वो कब किया जाता है। नहीं, मैं बिल्कुल सहमत हूं सर। तो लगातार हम इस यहाँ से सवाल आगे बढ़ाते हैं। संजय जी, आपको जोड़ती हूँ, क्योंकि अब जो कुछ हुआ हमने देखा, आगे क्या? अब क्या वो वक्त आ नहीं गया है या सोचा नहीं जाना चाहिए? क्या ये उतना हम दबाव बना पाएंगे कि सरकारें मजबूर हो, समय अवधि हमें तय करनी पड़ेगी इसके लिए काम करने के लिए? देखिए, निश्चित तौर पे ये तमाम इंसिडेंट्स, और अब नहीं करते तो फिर तो ये कहना पड़ेगा अब नहीं तो कब, अब नहीं तो कब। देखिए, ये तमाम चीजें हम सबको बार बार एक ही बिंदु पे ले जा रही हैं। क्यों नहीं ऐसा एक सिस्टम बन जाता, क्यों नहीं लीगल सिस्टम में ऐसा, क्रिमिनल लीगल सिस्टम में पर्टिकुलर ऑफेंसेस, हम हर ऑफेंस के लिए नहीं कह रहे हैं, वुमेन के अगेंस्ट जो क्राइम हो रहे हैं, जो बढ़ते जा रहे हैं, और उसको रोकने के लिए एक तत्परता से एक नए कानून की आवश्यकता है जो ये दर्शाए कि जिस प्रकार से तेजी से इनमें न्याय का। देखिए संजय जी, जो मेरे जहन में चल रहा था उसकी शुरुआत आपने कर दिया। मैं यही पूछना चाह रही थी कि क्यों उससे ट्रस्ट जो है लोगों का कानून से उठ रहा है, क्यों इतने मौके अपराधियों को मिल रहे हैं हमारे देश में? क्यों, जब सब कुछ साबित हो गया है कि ये अपराधी हैं, इन्होंने घिनौना काम किया है, तो क्यों हमारे देश में, हमारे कानून में इतने मौके उनको मिलते हैं? देखिए, ये एक आपको बात, क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम का एक नियम है, जो नियम ये है कि एक भी अगर जो अपराधी नहीं है व्यक्ति, जो वो अगर पनिश हो जाता है तो ये कानून की हार है। इसलिए उस बिंदु को देखते हुए चाहे 100 जो है इसी का फायदा उठा ये एक थंब रूल है। नहीं, लेकिन आपको ये देखना होगा, निर्भया में सब तो साबित हो गया, बिल्कुल सजा मिल गई, सब कुछ हो, कहां लटके का। बिल्कुल सही बात है। और एक, मैं अभी कल ही बात कर रहा था, एक पीआईएल आने वाली है। आप देखिए, प्रेसिडेंट के आगे ये जो निर्भया के कांड के जो दोषियों की एप्लीकेशन है वो कितने समय से पड़ी हुई है। क्यों नहीं इसको भी एक टाइम बाउंड दुरुस्त करने की बात करें, इसको टाइम बाउंड अगर कर दिया जाए, जैसे कि एक मांग उठी हुई है कि 6 महीने के अंदर इसका निर्णय होना चाहिए। तो आपके आगे मिसाल भी है, आपको एक मैं मिसाल देना चाहता हूं। अजमेर के न्यायालय ने 34 दिन में रेप के विक्टिम का जो है रेप केस का निर्णय दिया।
सर निर्णय ही तो आ रहे, निर्णय आ जाते हैं बिल्कुल, बिल्कुल। लेकिन निर्णय में सजा इम्प्लीमेंट दी नहीं गई, हो पाते हैं। निर्णय लेकिन में सजा पारुल- दी गई और वो सजा वो एक फेस केस कर को रहा आप सबके साथ रिलेट नहीं कर सकते। मैं- बाकी मैं के कह रहा हूं कि उन्होंने वो व्यवस्था जो बननी और भी चाहिए। कहा, मैं- बिल्कुल बिल्कुल मैं कह उनमें रहा हूं उस भी तरह की इंतजार व्यवस्था है बनी। कि उनको कब सजा मिलेगी। बिल्कुल, ये निर्भया एक की मां आवश्यकता की है। पीड़ा आज आप सभी अच्छे से सब समझ जान पा रहे रहे हैं। हैं कि कोर्ट के पीड़ा को चक्कर हम काट लोग काट वो के भी पैर हैं। थक गए हैं। बिल्कुल सही आप लेकिन कह रहे हैं। बेटी के जो हत्यारे इनको इंसाफ नहीं मिला। इसी की आवश्यकता है कि जो हम एक नया कानून बनाएं, जो कानून इन तमाम प्रक्रियाओं को बहुत शॉर्टन कर दे और क्विक जस्टिस सर, एक